चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पूर्व के भांति पुनः हम सब उपस्थित हुए हैं पंचदशी के अध्ययन क्रम में। यह हमारा अध्ययन क्रम कई दिनों से अबाध गति से चला आ रहा है, एक पड़ाव पर आकर के रुका हुआ है। उस पड़ाव से पहले सुपरिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं संक्षिप्त शब्दों में बता दूं कि यह हमारा जो विचार है, जो स्वगतादि भेद प्रसक्त रहे ब्रह्म के विषय में, सद्वस्तु के विषय में, उनका निवारण किया गया। स्वगतादि भेद का प्रतिपादन पुरस्तर निराकरण किया गया, यानी स्वगत भेद शून्यता उस ब्रह्म में है, सजातीय भेद शून्यता है और विजातीय भेद शून्यता है। यही अखंडार्थ है। क्यों उसमें स्वगत भेद शून्यता है, किस कारण से स्वगत भेद की प्रसक्ति नहीं है, तो उस आचार्य ने कहा था अपने शब्दावली में, क्योंकि यह ब्रह्म जो है वेदांत प्रतिपाद्य प्रत्यगात्मा सद्वस्तु है, यह निरवयव है और निरवयव पदार्थ में स्वगत भेद की प्रसक्ति नहीं हो सकती, स्वगत भेद नहीं हो सकता, यानी स्वगत भेद शून्यता है। और दूसरी बात ये चली थी उसमें सजातीय भेद शून्यता भी है। क्यों सजातीय भेद शून्यता है, क्योंकि वैलक्षण्य विवर्जनात् ऐसा करके हेतु दिया था, यानी वैलक्षण्या भावात्, सद्वस्तु का सजातीय कोई सदंतर नहीं है, वैलक्षण्या भावात् उसमें सजातीय भेद शून्यता भी है। और तीसरी बात विजातीय भेद शून्यता भी है उसमें, इसका भी प्रतिपादन हुआ, क्योंकि सत प्रतियोगी क्या होगा, असत होगा, सत का प्रतियोगी क्या होगा, असत, और वह असत जो है इस संसार में है ही नहीं, असत नामक कोई वस्तु ही नहीं है। इसलिए प्रतियोगित्वा संभवात, प्रतियोगित्वा संभवात विजातीय शून्यता भी है उस ब्रह्म में, यानी सत का प्रतियोगी क्या होगा, असत, और वह असत इस संसार में है ही नहीं, इसलिए प्रतियोगित्व नहीं बनता, प्रतियोगी नहीं हुआ, तत्प्रतियोगिक भेद भी नहीं होगा, यानी असत प्रतियोगिक भेद भी नहीं होगा, यानी विजातीय शून्यता। इसी बात को आचार्य रामकृष्ण ने अपने शब्दावली में कहा कि भवतु तर्हि विजातीय भेदः इत्याशंक्य सतो विजातीयम असत तस्य असत्वेनैव प्रतियोगित्वा संभवेन तत्प्रतियोगिकोपि भेदः नास्ति। ठीक है, स्पष्ट है। इस सत का विजातीय क्या होगा, असत, और वह असत जो है इस संसार में है ही नहीं, असत्व नहीं, मतलब उसकी सत्ता नहीं है, तो प्रतियोगित्वा संभवेन, यानी प्रतियोगित्व बनेगा नहीं। जैसे घटा भाव का प्रतियोगी क्या है, यस्य भाव स प्रतियोगी घट, घट विद्यमान है, तो सत का प्रतियोगी असत वो तो है ही नहीं, तो प्रतियोगित्वा संभव होने से, यानी प्रतियोगित्वा संभवेन कहिए या प्रतियोगित्वा संभवात कहिए, तृतीय पंचमी दोनों हेतु अर्थ में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अब पर्वतो वहनिमान धूमात, वहां धूमात पंचमी हेतु, और यद्यपि अनुनासिक पाठ इदानीं परिभ्रष्टः तथापि वृत्तिकारादि व्यवहार बलेन यथा कार्यम प्राक स्थिति अनुमीयते प्रौढ़मनोरमायां, प्रौढ़मनोरमा में वहां वृत्तिकारादि व्यवहार बलेन ऐसा तृतीया, या यही ले लीजिए प्रतियोगित्वा संभवेन असंभवेन तत्प्रतियोगिकः असत प्रतियोगिकः अपि भेदः नास्ति। इस प्रकार विजातीय भेद शून्यता भी उस ब्रह्म में है। यहां तक हमारा विचार क्रम आकर रुका था, यानी सत्शून्यता, सजातीय सद्भेद शून्यता, स्वगत भेद शून्यता, सजातीय भेद शून्यता और विजातीय भेद शून्यता उस ब्रह्म में है। वह अखंडैक रस जो एकमेवाद्वितीयम सदैव सौम्येदम अग्रासीत एकमेवाद्वितीयम जो ब्रह्म है, जिसमें यह नाम रूपात्मक जगत, नाम रूप तो की उत्पत्ति ही सृष्टि है, यह नाम रूपात्मक जो जगत है वह उस निरपेक्ष
शक्ति में, ब्रह्म में, सद्वस्तु में अव्यक्त रूप से था। ऐसा जो ब्रह्म, जो उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है, उत्पत्ति स्थिति की अपेक्षा निमित्त कारण, लय अपेक्षा उपादान कारण, ऐसा जो ब्रह्म है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशम विशन्ति, एतादृश जो ब्रह्म, अस्य जगतो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य मनसापि चिन्त्य रचना रूपस्य यतः सर्वज्ञात सर्वशक्तेः कारणात् भवति तद्ब्रह्मेति वाक्यशेषः। एतादृश जो ब्रह्म है वह ब्रह्म अखंडईक रस है। अखंडईक रस को यदि हिंदी में समझना हो ये तो इस प्रकार से समझ सकते हैं, यदि कोई आपको गुड़ दिया खाने को, तो गुड़ को आप आगे से खाओ या पीछे से खाओ या बीच से खाओ तोड़ के, एक ही रस की प्रतीति होगी, नाना रस की प्रतीति नहीं होगी। यही अखंडईक रस है, संसर्ग, यही निर्विकल्पक है, यही धर्म में एक समाधि है। यहां वैशिष्ट्य का अवगाहन नहीं होता, संसर्ग का अवगाहन नहीं होता। ये जो ज्ञात ज्ञान विकल्प इत्यादि जो है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इत्यादि जो विकल्प है, इन विकल्पों की प्रतीति नहीं होती है यहाँ। एतादृश जो अखंडईक रस ब्रह्म संसर्गा संग सम्यक दी हेतुताया गिरामियम उक्ता अखंडार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता, वह ब्रह्म सजातीय विजातीय स्वगत वेद शून्य है, तभी अखंडार्थ की प्रतीति हो। ठीक है, यहां तक हमारा विचार क्रम आकर के रुका। अब एक बात चली 26वीं कारिका में, पंचभूत विवेक प्रकरण पर हमारा विचार प्रवर्तित है। इसमें एक 26वीं कारिका आई थी, एकमेवा द्वितीयं सत्सिद्धम मत्र तु केचन बिहुवला असदेवेद बिहुवला असदेवेदम पुरासी इत्यवर्णयन। यानी अभी तक क्या बात निकली कि एकमेवा द्वितीयं सत्सिद्धम, सद्वस्तु सिद्ध हुआ, लेकिन अत्र केचन कथयन्ति विह्वलाः सन्तः कथयन्ति, आहु विह्वल होकर कहते हैं, भाव विह्वल होकर कहते हैं। विह्वलता क्या चीज है अभी आगे आचार्य कहेंगे, उसको स्पष्ट करेंगे। इनकी विह्वलता क्या है, शून्यवादियों की, माध्यमिकों की, जो बौद्ध हैं, इनकी विह्वलता क्या है, अभी आचार्य उदाहरण देते हुए, दृष्टांत देते हुए स्पष्ट करेंगे। मनस्याब्धौ यथाक्षाणी विह्वलानि तथा सदी अखंडईक रसं श्रुत्वा निष्प्रचारा विभिद्यता, ऐसा कहेंगे आगे। तो अत्र अस्मिन् विषये सदैव सौम्येदमग्रासीत् एकमेव द्वितीयम्, इस श्रुति वाक्यस्थ जो इदम पद है, उस इदम पद का अर्थ जगत है, ऐसा प्रतिपादन किया। इस प्रतिपादन विषय में, क्योंकि इसी क्रम में सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद की चर्चा हुई, अतक्षुण्यता ब्रह्म में प्रतिपादित की गई, बतलाई गई। इसी प्रकरण में बात चल रही है, इदम पदार्थ का क्या अर्थ है, इसी प्रकरण में यह बात चल रही है। तो अत्र अस्मिन् प्रसंगे केचन विह्वलाः कथयन्ति आहुः, क्या अवर्णयन, क्या उन्होंने कहा कि असदेवेदम पुरासीत्, सृष्टि के पहले यह जगत कैसा था, असदेव आसीत्। अभी तक बात क्या चल रही थी, सदैव सौम्येदमग्रासीत् एकमेवा द्वितीयम्, सदैव आसीत्। अब सदैव आसीत् कह करके तमाम प्रकल्प विकल्प बुद्धि लगा करके निराश हो गए, निराशता को प्राप्त हो गए। अब दूसरा अपना उपायांतर अपना रहे हैं, हथकंडा अपना रहे हैं कि चलो हम इस जगत को असत मान लें, क्यों शून्यवादी है, माध्यमिक इनका सिद्धांत भी है। सदम मानने पर सजातीय विजातीय स्वगत भेद की प्रशक्ति हुई ब्रह्म में, उसकी शून्यता प्रतिपादित की गई सिद्धांतियों के द्वारा। अब क्या कह रहे हैं, ट्रैक बदल के कह रहे हैं कि विह्वल होकर के कह रहे हैं कि यह जो जगत है, नाम रूपात्मक जो प्रपंच है, यह प्रपंच असदेव इदम आसीत्, यह जगत असद ही था सृष्टि के पहले, इत्यवर्णयन, ऐसा कहते हैं। कौन, केचन विह्वलाः सन्तः माध्यमिकाः शून्यवादिनः बौद्धाः इति, बौद्ध लोग ऐसा कहते हैं। अब इसी कारिका को और स्पष्ट करते हुए आचार्य रामकृष्ण ने अपने शब्दावली में कहा, एकमेवम् इति इदानीं स्थूणा निखनन न्यायेन सद अद्वैतमेव दृढ़यितुं पूर्वपक्षमाः अत्र त्विति। यानी सद वस्तु
जो अद्वैत तत्व है उसी को दृढ़ित करने के लिए, जैसे तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास, अभ्यास क्या चीज, उसमें दृढ़ भूमिता कैसे आएगी, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काला सेवितः निरंतरता सेवितः सत्कारा सेवितः, तब जाकर के उसमें दृढ़ भूमिता आएगी। तत्सदवस् सद अद्वैतम एवं दृढ़यितुम पूर्व पक्षमाह अत्र तु इति, अत्र तु इत्यादि के द्वारा पूर्व पक्ष कहा गया। ठीक है, ये जो शून्यवादी हैं, माध्यमिक हैं, बौद्ध हैं, ये बिहुवल हो गए। इनकी बिहुवलता क्या है, तो आचार्य कह रहे हैं कि मनस्याब्धौ यथाक्षाणी बिहुवलानि तथास्यधीहि अखंडैक रसं श्रुत्वा निष्प्रचारा विभेद्यतः। मनस्याब्धौ, मनसी अब्धौ, जिस प्रकार, हाँ सॉरी, मग्नस्याब्धौ यथाक्षाणी बिहुवलानि तथास्यधीहि। देखिए अब्धि, अब्धि बोलते हैं सागर जल, तड़ाक इत्यादि, उसमें कोई मग्न हो रहा, डूब रहा है, तो जिस प्रकार उसके आंख जो है बिहुवल हो जाते हैं, बिहुवल मतलब देखने के लिए, प्रपंच को देखने के लिए ललायित रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डूबता है पानी में तो किस प्रकार छटपटाता है, हाथ पैर मारता है, बाहर निकलने का प्रयास करता है, जगत को देखना चाहता है, निकलना चाहता है, यही उसकी बिहुवलता है, बेचैनी। ठीक है, तो जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं कि इनके ये जो माध्यमिक शून्यवादी बिहुवल हो गए, इनकी बिहुवलता किस प्रकार की है, उसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार जल में, सागर में गोता मारने वाला व्यक्ति, डूबने वाला व्यक्ति, उसकी आंखें बिहुवल हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार तथा यथा तथा तत्तदोर नित्य संबंध सादृश्य प्रतियोगी तथैव अस्य असद्वादिना, यह जो असद्वादी माध्यमिक शून्यवादी बौद्ध हैं, उनकी धी बुद्धि ऐसी हो गई है, अखंडैक रसं श्रुत्वा, अखंडैक रस ब्रह्म को सुन करके उनकी बुद्धि निष्प्रचारा, निष्प्रचारा, निष्प्रचार हो गई, प्रचार शून्य, प्रचार रहित हो गई है। यानी जिस प्रकार साकार वस्तु, साकार वस्तु, सगुण वस्तु, रूप मूर्ति इत्यादि को देखकर आंख से सम्यक रूप से देख लिया जा सकता है आसानी से, लेकिन जो अखंडैक रस है ब्रह्म, जो सागर के समान है, जो निर्गुण निराकार है, उस वस्तु को सुनकर के उनकी बुद्धि निष्प्रचार हो गई, बिहुवल हो गए। नहीं, जैसे आप देखेंगे कहीं कभी वाक्यार्थ सभा होती है या शास्त्रार्थ परिषद का आयोजन होता है, तो पूर्व पक्ष करता है और ये अपेक्षा मन में किया रहता है कि मैं जो पूर्व पक्ष कर रहा हूँ एकदम मजबूत है, और सामने वाला उसका खट से उत्तर दे देता है, तो वो कैसा होता है, लाल पीला होने लगता है, बिहुवल हो जाता है ना। वही बिहुवलता, उसी बिहुवलता, अखंडैक रस को सुन लिया ब्रह्म को, तो उसकी बुद्धि कैसी हो गई, निष्प्रचारा, प्रचार शून्य, सागर समान विशाल एकदम बड़े जलाशय में उसकी नौका हो गई है और वो फंस गया है, किधर जाऊं किधर न जाऊं, बिहुवल हो गया। तो विभेदी, अतः अस्माद् वस्तुनः सद्वस्तुनः तस्य धीः विभेदी, उसकी बुद्धि कैसी हो रही है, डर रही है। ठीक है, यही उनकी बिहुवलता है, जो सोचे नहीं थे वही हो गया। मनस्याब्धौ यथाक्षाणी बिहुवलानि तथास्यधीः अखंडैक रसं, मग्नस्याब्धौ यथाक्षाणी बिहुवलानि तथास्यधीः अखंडैक रसं श्रुत्वा निष्प्रचारा विभेद्यतः। स्पष्ट है। अब आचार्य रामकृष्ण के शब्दावली में समझते हैं कि पददीपिका में ये कैसे इस कारिका को स्पष्ट करते हैं। मग्नस्येति प्रतीक लिए, दार्ष्टान्तिके योजयति, दृष्टान्तम दार्ष्टान्तिके योजयति, प्रकृत स्थल में। अब इसको ब्रह्म के साथ जोड़ करके इन विह्वलता बता रहे हैं कि उसको सुनने के बाद इनकी बुद्धि कैसी हो गई। दार्ष्टान्तिके योजयति तथेति, यथा तथा, ये तथा पद दार्ष्टान्तिक को बता रहा है। तथा अस्य असद्वादिनः, है ना, तथास्य धी, अस्य मतलब असद्वादिनः यानी माध्यमिकाः शून्यवादिनः बौद्धाः जातौ एक वचनम। यहाँ एक वचन किसमें है, तेषाम नहीं किया, येषाम नहीं किया, क्या
एक वचन, जात्याख्याया में कस्मिन बहुवचन अन्यतरस्याम, जैसे घटत्वम, घटत्व नाना घट में है, गोत्व नाना घट में है, पटत्व मठत्व इत्यादि नाना पटमठ में है, लेकिन एक वचन का प्रयोग होता है ना। ठीक है, नित्यत्वे सती अनेक समवेतत्वम जातित्वम। चलिए, लेकिन वेदांती लोग जाति को नहीं मानते हैं। एक जगह वेदांत परिभाषा में चर्चा करते हैं, जाति जातित्व रूप साध्य प्रसिद्धौ तत्साधकानुमानस्यापि अनवकाशत्वात्, ऐसा करके जाति को नहीं मानते हैं। खैर चलिए, सकल प्रमाण अगोचरतया अप्रमाणिकत्वात्, सकल प्रमाण अगोचर होने से वो प्रमाणिक है, क्योंकि हमारे यहाँ तदतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म के अलावा कोई वस्तु नहीं है जो नित्य हो। जाति कैसे नित्य हो जाएगी? अद्वैत भंग हो जाएगा। समवाया सिद्धौ तत्साधकानुमानस्यापि अनवकाशात्, ऐसा करते कि वेदांत परिभाषा में बताते हैं। हमारे यहाँ सर्वस्यापि कार्यस्य ब्रह्मनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वेन तदतिरिक्तम नास्ति किमपि वस्तु यस्य सत्वेन आख्यानम स्यात्, उसके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है जिसका सत्वेन आख्यान हो, जाति किस गली की। ठीक है, तो जातु एक वचन, धीहि अंतःकरणम, और तथा से धीहि, धीहि का क्या अर्थ है? तो कह रहा है धीहि अंतःकरणम, अंतःकरण, अखंडैक रसम वस्तु श्रुत्वा, अखंडैक रस जो ब्रह्म है, वस्तु है, उसको सुन करके निष्प्रचारा, इसकी बुद्धि कैसी हो गई? निष्प्रचारा, प्रचार शून्या, प्रचार रहिता, निर्गता, प्रचार यस्याः इति निष्प्रचारा, निष्प्रचारा, निरादयः क्रांत्याद्यर्थे पंचम्यया। ठीक है, तो निष्प्रचारा बुद्धि का विशेषण है। निष्प्रचारा साकार वस्तुनि इव अखंडैक रसे वस्तुनि प्रचार रहिता सती, साकार वस्तुनि, जिस प्रकार साकार वस्तु में बुद्धि इंद्रिया काम करती है ढंग से, उसके रूप रंग गुण का इत्यादि का प्रत्यक्ष करते हो, लेकिन अखंडैक रस वस्तु वो निरवय निर्विकार निरंजन है, साक्षी चेता केवल वो निर्गुण है, निर्गुणश्च, उसमें बुद्धि जाकर के एकदम सागर में नौका डूब गई है, वो दिशा खोज रहा है कंपास से, है ना, कि किस दिशा में जाऊं। ठीक है, तो साकार वस्तुनि वो अखंडैक रसे वस्तुनि प्रचार रहिता सती, धी बुद्धि प्रचार रहिता सती, अतो जब प्रचार रहित हो गई, अतः अस्माद् वस्तुनः विवेति, इसलिए इस वस्तु से, खंडैक रस वस्तु जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद रूप जो ब्रह्म है, इससे विवेक, उसकी बुद्धि क्या कर रही है? डर रही है। यही विह्वलता है उनकी। ठीक है, आगे, उक्तार्थे आचार्य सम्मतिम दर्शयति, अब गौणपादाचार्य की सम्मति दिखला रहे हैं कि गौणपादाचार्य ने भी ऐसा ही माना है। क्या? गौणाचार्य निर्विकल्पे समाधौ अन्य योगिनाम साकार ब्रह्मनिष्ठानाम अत्यंतम भयमुचिरे, उचिरे आचार्याः उचिरे, गौणपादाचार्य भगवत्पाद के गुरु, उन्होंने भी कहा है क्या? निर्विकल्पे समाधौ, निर्विकल्पक समाधि यानी अखंडैक, प्रकृत स्थल में अखंडैक रस ब्रह्मणि, अखंडैक रस जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म में अन्य योगी नाम यानी साकार ब्रह्मनिष्ठानाम, जो साकार ब्रह्मनिष्ठ है, देखो उसके अपेक्षा वो अन्य है, उसके अपेक्षा वो अन्य है। साकार ब्रह्म की उपासना करने वाला जो है, उसके अपेक्षा निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला अन्य है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला जो है, उसके अपेक्षा साकार ब्रह्म वस्तु की, ब्रह्म की उपासना करने वाला व्यक्ति अन्य है। ठीक है, तो ऐसा अन्य करेंगे, साकार ब्रह्मनिष्ठानाम अन्य योगिनाम, तब अन्य पद की चरितार्थता होगी। ठीक है, इस प्रकार की व्याख्या करेंगे। साकार ब्रह्मनिष्ठानाम साकारे ब्रह्मणि या साकार ब्रह्मणि निष्ठा येषाम तेषाम साकार ब्रह्मनिष्ठानाम अन्य योगिनाम। गौणपादाचार्य ने भी कहा है कि निर्विकल्पक समाधि में अखंडैक वस्तु जो ब्रह्म है, यहाँ सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, और उनको मिल गया क्या? निर्गुण ब्रह्म, विह्वल तो होंगे ही। ठीक है, तो अन्य योगी जो है साकार ब्रह्म निष्ठ जो
है साकार ब्रह्म की उपासना, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले जो लोग हैं वो भयम भयम लभन्ते, भय को प्राप्त करते हैं। इति गौणपादाचार्य उचिरे, ऐसा गौणपादाचार्य ने कहा। ठीक है, बात समझे? श्रीफल के नीचे जाकर के खड़े हो और वहां मिल गया तुमको बबूल का कांट, क्या होगा? भयम उचिरे। या तुमको कोई दूसरा ऐसा फल मिल गया जिसको तुम ढंग से नहीं जानते हो, मुंह में डाले, बहुत दिक्कत हुई खाने में। ठीक है, या सिरफल छोड़ो, मान लो उसमें भी कोई लोग कह सकते हैं कि वो भी कठिन है, खराब है, उसको खाने में असुविधा होती है। तो मान लो आम के पेड़ के नीचे हो तुम, आम के पेड़ के नीचे हो और तुमको ला करके ऐसा लेमन जूस धरा दिया जिसको खाने में बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसा कोई फल ला दिया, मान लो सीताफल ला दिया, पाइनएप्पल ला दिया, या सिरफल ही ला दिया, तो क्या करोगे? लोगों की प्रकृति होती है, जैसे किसी को सेव, केला, अनार दे दिया जाए तो सबसे पहले क्या खाता है? या तो केला खाएगा या तो सेव, अनार नहीं खाएगा। क्यों? भयमुचिरे, क्योंकि उसमें परिश्रम है, छीलना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, एक एक दाना निकालना पड़ेगा। ये मनुष्य की प्रकृति ऐसी है। सीधे सीधे एकदम बने बनाई रोटी मिल रहा था, साकार ब्रह्म को ही मान करके उपासना कर रहा था, अब आ गया बीच में निर्गुण निराकार ब्रह्म, तो क्या होगा? वो छोड़ो, कार्यालय में देखो, शैक्षणिक संस्थानों में देखो, या अन्यत्र देखो, कोई काम दिया जाता है कि आप ये काम करिए, काम कर रहा है व्यक्ति, करने वाला है, समाप्ति होने वाली है काम की, और ये सोच रहा है कि अब इसके बाद थोड़ा सा कुछ रेस्ट मिलेगा, और उसी में ला करके एक और बड़ा फाइल गांज दे, ला करके रख दे, तब क्या होगा? भय मुचिरे, लाल पीला होने लगेगा। ठीक है, प्रकृति है मनुष्य। ठीक है, तो गौणपादाचार्य उचिरे, उन्होंने भी कहा कि निर्विकल्पे समाधौ, निर्विकल्पक समाधि में यानी अखंडैक रस ब्रह्म ब्रह्मणि तद्विषये, उसके विषय में अन्य योगिनाम साकार ब्रह्मनिष्ठानाम अन्य योगिनाम अत्यंतम भयम, वो कैसे विह्वल हो जाते हैं, अत्यंत भय को प्राप्त करते हैं, कि गौणपादाचार्य कथयन्ति। ठीक है, अब यहाँ ये बात, इसमें कोई टीका नहीं है, केवल गौणपादाचार्य ही ऐसा नहीं। अब यहाँ एक बात ये बतलाई जा रही है कि गौणपादाचार्य ने ये बात कहा, इसमें क्या प्रमाण है? केन वाक्येन उक्तवन्तः इत्याकांक्षायां तदीयं वार्तिकमेव पठति, अर्थतः पठति, न तो शब्दतः। किस वाक्य से प्रभावित होकर के या किस वाक्य को आधार बना करके गौणपादाचार्य ने ऐसा कहा, उक्तवन्तः इत्याकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा होने पर तदीयम वार्तिकम मेव पठति, गौणपादाचार्य के द्वारा विरचित जो वार्तिक है उस वार्तिक का पाठ करते हैं। विद्यारण्य स्वामी क्या? अस्पर्श योगो नामैष दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभये भयदर्शिनः। ठीक है, स्पर्श योग नाम ऐसा, यह समाधि कैसी है? निर्विकल्पक समाधि, स्पर्श योग नाम वाली है। एषः समाधि पुंलिंग, एषः समाधि कीदृशः? स्पर्श योगाख्य, स्पर्श योग वाली यह समाधि है। तो स्पर्श योग नाम ऐसा समाधि, निर्विकल्पक समाधि, सर्वयोगी भी, सर्वयोगी भी का तात्पर्य क्या है? यहाँ सगुण ब्रह्मनिष्ठ योगी भी, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले जो योगी, तो सर्वयोगी भी, सगुण ब्रह्मनिष्ठ योगी भी, ऐसा समाधि दुर्दर्शा, दुर्दर्शा मतलब दुखेन प्राप्तुम योग्यम इत्यर्थ, दुखेन प्राप्तुम योग्य, दुष्प्रापः इति, मतलब प्रायः दुर्लभ ही है, सुलभ नहीं है। जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा यह जो समाधि है निर्विकल्पक समाधि, यह समाधि कैसी है? दुर्दर्शः, दुर्लभ इत्यर्थ, दुर्लभ है। इसलिए योगिनः बिभ्यति यस्मात् अभये भयदर्शिनः, जिस प्रकार भय रहित स्थान में, निर्जन प्रदेश में
बालक क्या करता है, डरता रहता है। अकेले यदि उसको छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा, डरेगा। अभय, अभय मतलब भय रहित स्थाने इत्यर्थ। भय रहित स्थान में जहां कोई भय नहीं है, लेकिन उसकी प्रकृति क्या है, डरता रहे, संभावना करके, या भूत आ जाएगा, या दूत आ जाएगा, या चोर आ जाएगा, डाकू आ जाएगा इत्यादि, गोली लेके आ जाएगा, बंदूक लेके आ जाएगा, तमाम सांप आ जाएगा, इधर उधर नहीं, जबकि वो भय रहित स्थान, तब पर भी बालक क्या करता है, डरता रहता है। ठीक उसी प्रकार यह जो सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले जो योगी हैं, वो उसी प्रकार भयदर्शिनः, इमे योगिनः भयदर्शिनः, भय की कम, भय की संभावना करके डरते रहते हैं, हाँ, निर्विकल्पक से। ठीक है, तो यही उनकी विह्वलता का कारण है, इसीलिए वो विह्वल होते रहते हैं। बात समझ में आई? जैसे ये रूम एकदम साफ सुथरा है, खाली है, कोई सांप बिच्छी गुजर आने वाला नहीं, रात को आप इसी में रहो, 500 बार तुम दरवाजा को देखोगे, 500 बार, यदि उसी में हवा चलने लगे तो और स्थिति खराब हो जाएगी। ठीक है, वही बात यहां समझिए कि स्पर्श योग नामक यह जो निर्विकल्पक समाधि है, यह निर्विकल्पक समाधि सर्वयोगियों के द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले जो योगी हैं, उनके लिए यह दुर्दर्श है। क्या है, प्राप्य नहीं है, दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार अभय रहित स्थान में बालक डरता रहता है, ठीक उसी प्रकार ये भयदर्शिनः योगिनः बिभ्यति, ये भयदर्शी योगी जो है डरते हैं। ही मतलब यस्मात्, फिर यस्मात् कारणा, जिसका, क्योंकि, चूंकि ये भयदर्शिनः योगिनः बिभ्यति, डरते रहते हैं। किससे डर रहे हैं? निर्विकल्पक समाधि से। तो डर के कैसे हो रहे हैं? विह्वल हो जा रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट है। स्पर्श योगो नाम ऐसा दुर्दर्शः सर्वयोगी भी योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभये भयदर्शिनः। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य रामकृष्ण अपने पददीपिका में क्या कहते हैं उसको समझते हैं। अस्पर्शेति प्रतीक लिए योयम स्पर्श योगाख्या निर्विकल्पकः समाधि। स्पष्ट है, जो यह स्पर्श योगाख्या, स्पर्श योग नामक यह निर्विकल्पक समाधि है, ऐसा सर्वयोगी भी साकार ध्यान निष्ठा ही योगी भी, जो साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं, साकार ब्रह्मणि निष्ठा, ये शाम तेषाम साकार, साकार ब्रह्मनिष्ठा नाम। ठीक है, साकार ब्रह्म में जिसकी निष्ठा है, ऐसे जो योगी है, सर्वयोगी भी, सर्वयोगी भी से किसको पकड़ना है? निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले को नहीं, क्योंकि उनके लिए वो दुर्दर्श नहीं है। किनके लिए दुर्दर्श है? निर्विकल्प, जो साकार ब्रह्म की निष्ठा रख रहे हैं। तो सर्वयोगी भी यानी साकार ध्यान निष्ठा ही योगी भी दुर्दर्शः, अयम निर्विकल्पकः समाधि दुर्दर्शः। कथम, क्यों दुर्दर्श है? तो कह रहे दुर्दर्श की व्याख्या करो। कह रहे दुर्दर्श की व्याख्या यही है, दुखेन द्रष्टुम योग्यः इति दुर्दर्शः। दुखेन द्रष्टुम योग्य मतलब उस निर्विकल्पक समाधि को बड़े आसानी से नहीं देख सकते, उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा दुष्प्राप है इत्यर्थ। दुष्प्राप मतलब कठिनाई से। तो जब कठिनाई से उसको प्राप्त कर रहे हैं तो यही विह्वलता है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया ना, किसी को कार्यालयी काम में व्यस्त किया गया, कुछ काम दिया गया, उस कार्य की समाप्ति होने वाली है, वो सोच रहा है कि अब आसानी होगी, थोड़ा सा मजा मिलेगा, फिर ला करके चिट्ठा और रख दे, फाइल रख दे, तो कैसा हो जाएगा? विह्वल होगा कि नहीं होगा? वही बात चल रही है ना। तो सर्वयोगी भी साकार ध्यान निष्ठा ही दुर्दर्शः दुखेन द्रष्टुम योग्यः दुष्प्रापः तत्र उपपत्ति माह, उपपत्ति को बता रहे हैं कि क्यों दुष्प्राप है, दुर्दर्श यह समाधि क्यों है, निर्विकल्पक समाधि उनके लिए जो साकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, उनके लिए दुर्दर्श क्यों है? तो कह रहे हैं योगिनः इति भयदर्शिनः योगिनः बिभ्यति। वो भयदर्शी योगी कैसे डर रहे हैं? कह रहे ही का मतलब ही यस्मात् कारणात्, स्मात्
ही मतलब यहाँ हिर यस्मात्, ऐसा कई जगह पाठ आता है। जब आप भामती इत्यादि ग्रंथों का अनुशीलन करेंगे तो वहां ही शब्द कई हिर यस्मात् अर्थ में है। वही हिर, ही मतलब ही यस्मात् कारणात् योगिनः, यानी पूर्वोक्त द्वैत दर्शिनः, जिस अद्वैत की चर्चा हुई उसको देखने वाले द्वैतदर्शी जो योगी है, यानी साकार ब्रह्मनिष्ठा इत्यर्थः, साकार ब्रह्म की निष्ठा करने वाले जो योगी है वो योगी अभय यानी भय शून्य समाधो, भय रहित स्थल में, यहां प्रकृत स्थल में समाधि, निर्विकल्पक समाधि कैसी है, भय रहित, क्योंकि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय किसी की उसमें प्रतीति नहीं होती, त्रिपुटी की प्रतीति नहीं होती। ठीक है, तो क्योंकि वहां संसर्ग का अनवगाहन होता है, वैशिष्ट्य का अनवगाहन होता है। ठीक है, इसलिए पूर्वोक्त द्वैत दर्शिनः योगिनः अभये भय शून्य समाधौ निर्जने देशे बालाः इव, जिस प्रकार निर्जन देश में बालक लोग क्या करते हैं, डरते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार निर्जने देशे बाला इव भय दर्शिनः, यानी भय हेतुत्वम कल्पयन्तः, कल्पना कर रहे हैं। देखिए है नहीं वहां भय का हेतु कोई, भय का हेतु यदि वो विराजमान हो तो वो भय रहित स्थान कैसा, भय का हेतु यदि वहां विराजमान हो तो भय का स्थान कैसा, समझ रहे बात। तो भय हेतुत्वम, भय अभय यानी भय शून्य समाधि, भय शून्य समाधौ निर्जने देशे बालाः इव भयदर्शिनः योगिनः भय हेतुत्वम कल्पयन्तः, भय हो सकता संभावनायाम लिंग स्यात् इत्यर्थ है ना, भय हेतुत्वम कल्पयन्तः अस्मात् स्पर्श योगात् निर्विकल्पक समाधि है, इस निर्विकल्पक समाधि से भीतिम प्राप्नुवन्ति, भीति को भयता को प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, यही उनकी विह्वलता है। समझ में आई, कौन साकार ब्रह्म में साकार ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले, उसकी उपासना करना। श्रीमद आचार्य ही अपि एतत् अभिहितम् इत्याह, भगवत पाद शंकराचार्य ने भी यह बात कहा। भगवत पूज्य पादाश्च शुष्क तर्क पटु नमून आहुर माध्यमिकान भ्रांतान चिंते अस्मिन् सदात्मनि। चलो इसको कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नमस्कार।